सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा मणि पुस्तक का पाठ 5 दया मूर्ति मदर टेरेसा पढ़ेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 5 निकालिए तथा दिनांक डालिए। बच्चों, इस पाठ में मदर टेरेसा की जीवनी का कुछ अंश दिया गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के कार्यों में लगा दिया था। आइए उनके बारे में जानें। दया मूर्ति मदर टेरेसा का जन्म 1910 में युगोस्लाविया नामक देश में हुआ था। बचपन में प्यार से उन्हें गोंजा कहकर बुलाया जाता था। अल्बेनियन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है फूल की कली। उनके हृदय में बचपन से ही असहाय लोगों के प्रति दया व प्रेम की भावना थी। 18 वर्ष की आयु में ही नन बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। सन 1929 में उनका भारत में आगमन हुआ। यहाँ की दर्दनाक घटनाओं, बेसहारा लोगों के दुखों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय किया। गोंजा ने स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा लेकर अपना नाम सिस्टर टेरेसा रख लिया। अब वे मदर टेरेसा कहलाने लगी। आरंभ में मदर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि पैसा न होने पर भोजन की समस्या से भी जूझना पड़ा। गरीब बच्चों के लिए खुले स्थान में ही स्कूल चलाया गया। बाद में एक व्यक्ति ने 100 रुपये की मदद की, जिससे उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए, जिनमें से एक में स्कूल तथा दूसरे में रोगियों को दवाई दी जाती थी। 5 साल बाद उन्होंने जमीन खरीदकर निर्मल हृदय नामक संस्था को स्थापित किया। आज निर्मल हृदय मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख कार्यालय है। इन जन कल्याणकारी संस्थाओं में दीन दुखी, कोढ़ी, बीमार, अनाथ और असहाय बच्चों, बूढ़ों व स्त्रियों की देखभाल की जाती है। स्नेह की मूर्ति मदर टेरेसा बच्चों को माँ की तरह अपने हाथों से नहलाती थी, साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी एवं भोजन व शिक्षा देती थी। इस तरह की संस्थाएं कोलकाता में ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों में भी हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सेवा की खुशबू भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैल रही थी। विदेशों में संस्था के निर्माण के लिए मदर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने पोप जॉन पॉल के आग्रह पर वेनेजुएला में अपना पहला विदेशी होम स्थापित किया। गरीबों और असहायों की सेवा में उन्हें जो आनंद आता था, उसे उन्होंने इन वाक्यों में प्रकट किया था। गरीब लोगों को हम जो देते हैं, वे हमें उससे ज्यादा ही देते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि हफ्तों भूखे रहने पर भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते। हमें उन्हें दया या सहानुभूति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मदर ने युद्ध क्षेत्रों में सहायता शिविर लगाई। इथियोपिया में अकाल की स्थिति में मदर वहां मदद के लिए तुरंत पहुंची। जहां कहीं भी भूकंप, बाढ़ आदि का प्रकोप होता, मदर वहां पहुंचकर लोगों को राहत प्रदान करती थी। मदर के सेवा कार्य से प्रभावित होकर सन 1972 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के पास अपनी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उनके पास जो हजारों अनाथ बच्चे, लाखों रोगी, असहाय वृद्ध थे, वे ही उनकी अमूल्य संपत्ति थे। उनकी सेवा भावना के कारण स्वीडन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार से प्राप्त 17 लाख रुपए भी उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिए। मदर दीन दुखियों के दर्द को समझने वाली सच्ची सन्यासिनी थी। मदर ने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कार्य किया देवीय शक्ति बनकर। वे संपूर्ण विश्व की माता थीं। वे दया की अवतार बनी। सन 1997 को
दया की यह देवी हमें छोड़कर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई, लेकिन हमें यह सिखा गई है, जलाकर देखो ये दीप स्नेह का, कभी तो अज्ञान का अंधेरा मिटेगा। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें।